जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में, जहां हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के डेली एनालिसिस वीडियोस पर। हम लोगों ने डिस्कस करेंगे पहले कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, और इंपॉर्टेंस लेवल पर डिस्कस करेंगे जिस पर हम लोग कल काम कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आप देखोगे निफ्टी 93 पॉइंट नीचे की तरफ निफ्टी क्लोज दिया है। ओके, कल से नीचे की तरफ क्लोज दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले देखें कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के लिए, और क्या कल जो हम लोग ने डिस्कस किए थे क्या उस पर सही से लेवल पर काम किया है या नहीं किया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ये जो मदर कैंडल बने हुए थे उसके अंदर ही देखोगे आप 5 दिन तक मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, उसी के सराउंडिंग ही मार्केट घूम रहा है। तो जैसा कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इसी रेंज में घूमने की कोशिश कर सकता है। यदि ये लेवल आपको तोड़ेगा तो ही ये बड़े मूवमेंट के लिए जाएगा। फिलहाल ये मूवमेंट को तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, और एक लेवल जो कि नीचे की तरफ है वहाँ पर जो बॉटम के आसपास ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे रहा है। अभी फिलहाल हम लोग 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं, वहाँ आपको अच्छे से क्लियरफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लेवल, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लेवल, कौन से लेवल थे ये बताइए आप। इस जगह पर हम लोगों ने डिस्कस किया था यदि इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है तो ही हम लोगों को नीचे का ट्रेंड दिखेगा। और ऊपर की तरफ हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ये लेवल थे जो कि अभी तक इंटैक्ट हैं। इसको मार्केट अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कल नीचे की तरफ ये टेस्ट कर सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि ये नीचे की तरफ ज़्यादा जाएगी, बिकॉज यदि मार्केट कल इसी रेंज में यदि ओपन होती है, लाइक इस रेंज में यदि ओपन होके यदि यहाँ से कोई भी एक बुलिश कैंडल बना के स्टार्ट कर देती है ऊपर की तरफ, तो हम लोग इसमें एक अच्छे कॉल की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और एटलीस्ट इस जगह तक का टारगेट ले सकते हैं जो कि 24,650 तक का हो सकता है, जो कि नियर अबाउट 100 पॉइंट्स का हो आपको मिल सकता है। ओके, फिर आप देखोगे इस जगह पर आपको एक अच्छा खासा हर्डल बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 2 दिन पहले तक एक अच्छा खासा हर्डल बनता हुआ दिख रहा था, जो कि कौन से लेवल था, 24,700। यहाँ पर आपका टेक्निकल में भी दिख रहा था और ओपन इंटरेस्ट में भी आपका सेम लेवल दिख रहा था। ओके, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा हर्डल दिख सकता है। यदि इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो आपको यहाँ तक के टारगेट दिख सकते हैं, जो कि 24,850 तक के हो सकते हैं। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ जल्दी ही तोड़ने की कोशिश करे। देखिए ये दिसंबर मंथ हो सकता है कि एफआईआई और डीआईआई जो होते हैं वो क्रिसमस का सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कम एक्टिव होते हैं मार्केट में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। जब तक आपको कोई क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक अब अवॉइड कीजिएगा मार्केट में ट्रेड करने से। और यदि आप स्पेशली ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो आप 100% आप अवॉइड कीजिए। जब तक आपको क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक आप ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो आप डेफिनेटली आप इस वीक पूरा आप देखोगे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ होगा। हम लोग आपको अपने पोजीशन पर भी लेके जाएंगे, जहां आपको दिखाएंगे हम लोगों ने जो आयरन कॉन्डोर बना के रखा था, उस पर हम लोगों को अच्छा खासा डिके हुआ है। वहाँ आपको ये पता चलेगा कि ऑप्शन जो बायर्स होते हैं उसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है नियर अबाउट 33% के होता है, और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है नियर मोर देन 67% हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यदि आप थोड़ी सी भी गलती भी कर देते हो ऑप्शन सेलिंग में, तो भी आपके पास एक विनिंग एज होता है, आप उस पर ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट को राइड कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलता आया हूँ आपको कि आपको कभी भी नेकेड ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा हेज ट्रेड करना है और अपने आप को कंप्लीटली हेज रखना है। इन केस बहुत बड़े मूवमेंट हो गए, सपोज आप इस दिन में यदि किसी आप नेकेड ट्रेड ले रहे होते, आइदर वो कॉल की तरफ होता है या पुट की तरफ होता है, तो आप 100% फंस जाते हैं आप, ठीक है। और आपका हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो भी ब्लो अप हो सकता था। तो आपको हमेशा जो लेना है, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, आइदर वो बाइंग की तरफ ले रहे हो या फिर सेलिंग की तरफ ले रहे हो, आपका रिस्क जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। और आप हमेशा ट्रेड को हेज करके रखिए, जिससे कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही लॉस हो, और उसके आप मेंटली एक्चुअली फ्री हो सकते हैं। ओके, तो उस टाइप से यदि आप ट्रेड लोगे तो आप हमेशा साइकोलॉजिकली फ्री रहोगे और आपको
पता रहेगा कि मुझे कितना रिस्क है मेरे पास हर एक ट्रेड में मुझे और कितना रिवॉर्ड है, ठीक है। आप उसको यदि कैलकुलेट कर लोगे तो 100% श्योर है कि आप कोई भी ट्रेड को अच्छे टाइम तक के लिए राइड कर सकते हो और उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल हम लोग का जो लेवल है, यदि यहाँ से यदि नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो हम लोग को नीचे तक का टारगेट देख सकते हैं, जो कि नियर अबाउट 24,350 के हो सकता है, जो कि यहाँ से नियर अबाउट 150 पॉइंट के हो सकते हैं। बट मैंने क्या बताया कि हम लोग ज़्यादा चांस रखेंगे ऊपर के लिए ही। यदि यहाँ से कोई भी बुलिश कैंडल बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए है और सेकंड टारगेट इस जगह तक के लिए है। हम लोग हो सकता है कि कल इसी रेंज में मार्केट कल फिर क्लोजिंग दे दे और उसके बाद इसको यदि ब्रेक कर दे तो हम लोग अच्छे ट्रेड के लिए वेट करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग का जो परसों और कल का जो हम लोग का एनालिसिस था ऑलमोस्ट सेम ही है। बट यहाँ पर एक चेंजेज हुआ है कि ये जो लेवल अभी दिख रहा है आपको, ये एट द लोएस्ट लेवल पर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा एक लो लेवल पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो यदि यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग नीचे की तरफ 100% सेल की तरफ बैठेंगे, बट चांसेस है हमें कि ऊपर की तरफ का ट्रेड मुझे मिले, ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और हम लोग का पोजीशन अभी हम लोगों ने क्या पोजीशन लिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हम लोगों ने फिर से एक आयरन कॉन्टोर को ही लिया है, जिसमें इसे आप देखोगे 24,400 के जो पुट है और 24,200 का जो कॉल है, ये दोनों बाय हेज में है एक दूसरे का। और 24,800 और 25,000 ये दोनों जो है कॉल, ये दोनों एक दूसरे को हेज कर रहा है, ठीक है। तो नेट आप देखोगे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर 7-8% का हो सकता है और ऑलमोस्ट उतना का ही हम लोग को लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड सेम है। हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 100% मुझे पता है कि मार्केट आइदर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी, तो इसे हम लोग को 100% चेंज करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट एक सप्ताह से एक ही रेंज में घूम रही है। तो हम लोग इसमें जो भी चेंजेस करेंगे हम लोग इसको आपको अपडेट देते रहेंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पर इंटैक्टली बना हुआ है और वो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा था आज एक्सपायरी था, तो मैक्स पेन हमारा जितना है ऑलमोस्ट वहीं पर देखिए क्लोजिंग हुआ है, जो कि ऑप्शन जो सेल करके रखे हुए थे उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। आज जैसे कि एक्सपायरी था तो इसका ज़्यादा वैल्यू होता नहीं है, बट यदि हम लोग अगले वीक के लिए देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगले सप्ताह का जो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आपको दिख रहा है फर्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये है 24,600, जो कि इंटैक्टली पहले क्या था 24,700 पर था, ये शिफ्ट हो गया है किस पर 24,600 पर। और नीचे की तरफ का आप लेवल देखोगे तो आपको एक लेवल आपको इंटैक्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि है 24,500 पर, ठीक है। तो आप देखोगे यदि आप 24,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आपको नीचे की तरफ देखोगे कोई भी सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बट ऊपर की तरफ आप देखोगे अच्छा खासा आपका जो कॉल राइटिंग हुआ पड़ा है, तो ऊपर की तरफ मार्केट लग रहा है कि कम चांसेस है ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट, क्योंकि देखोगे आप 24,600 पर है, 24,700 पर है और एक 25,000 पर तो अच्छा खासा हर्डल है ही। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगी और पीसीआर भी दिख रहा है आपको 0.77 है, जो कि एक बियरिश साइन है। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। और यहाँ पर जो टेक्निकल में दिख रहा है आपको, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि एक लोअर लेवल को टच कर रही है, यदि इसके नीचे मार्केट जाएगी तो आपको अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है। तो आप इस लेवल को कंसिडर कर सकते हैं कल के लिए और अपना अच्छा खासा स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।